नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग तो ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 27 फेब को, लेकिन आज है 26 फेब और आज है महाशिवरात्रि। सबसे पहले आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं तराड़ वाले एरिया में हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये प्राचीन मंदिर है यहाँ भोलेनाथ का ऊपर की तरफ। यहाँ की तरफ हम आए हुए थे और ये ऊपर की तरफ जो ये रोड है, ये वही शेरों वाली रोड है दोस्तों, जिसे मैं कहता हूँ ना शेरों वाली रोड, जो फेमस है यहाँ शेरों वाली रोड के नाम से। ये वही रोड है। ये इधर से नेड़ नदी कहते हैं इसको, ये नेड़ नदी है। और इधर ये रामगंगा रिवर है। देखो किस तरह से लोग, इनका गांव सामने की तरफ है, अभी बता रहे थे ये। देखो किस तरह से, कैसे रास्तों से निकल के ये मंदिर पे आए थे और अब वापस जा रहे हैं। नदी पार करके। दोस्तों, यहीं से हम अपनी नाइट ड्राइव की अभी शुरुआत करेंगे। थोड़ी सी शाम हो जाए, शाम होते ही हम यहाँ से निकलेंगे और अराउंड इस रोड के आज अराउंड कम से कम 20 से 25 किलोमीटर आज हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कोई वाइल्ड लाइफ दर्शन दे भोलेनाथ की कृपा से। बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों। ये राजा हरहुत रोड कहते हैं इसको दोस्तों, राजा हरहुत। जैसे कि उत्तराखंड में देवी देवताओं का बड़ा सम्मान है, तो वही सम्मान राजा हरहुत का भी है। उन्हें भगवान की श्रेणी में ही रखा जाता है। ये देखिए, एक कन्फ्लुएंस है ये नेड़ नदी और रामगंगा रिवर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अराउंड अभी 1 साल पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक रिसर्च हुई थी, जिसके आर्टिकल को मैंने ऑनलाइन पढ़ा था। तो उसमें ना एक बात का जिक्र था कि आने वाले समय में, जैसे कि ये रामगंगा रिवर है, ये देखो आप, ये रामगंगा रिवर है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जिसे कहते हैं ना कि एक हार्ट बीट कहा जाता है इसे, रामगंगा रिवर को, क्योंकि एनिमल्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है रामगंगा रिवर। तो उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि आने वाले समय में, पिछले साल का आर्टिकल है दोस्तों ये, कि आने वाले समय में रामगंगा रिवर के आसपास के जो एरियाज होंगे ना, अभी तो इसमें लेपर्ड हैं, लेपर्ड की ज़्यादा है तादाद, लेकिन आने वाले समय में टाइगर इस रिवर के प्लेन्स पे, मतलब प्लेन्स कह लो या आसपास के जितने भी गांव हैं या जैसे ये रोड है, जितने भी ये एरियाज हैं, इनमें टाइगर ही रूल करेगा और यहाँ से लेपर्ड्स को मूव करना पड़ेगा। तो लेपर्ड्स की हैबिटेट में प्रॉब्लम आएगी। टाइगर का नंबर जिस तरह से बढ़ रहा है ना, अब टाइगर का नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो दोस्तों ये तो अच्छी बात है, हमारा टाइगर कंजर्वेशन जो प्लान है वो कामयाब हो रहा है। लेकिन जिसकी वजह से ना टाइगर नीचे की तरफ से अब शहरों की तरफ तो जाएंगे नहीं दोस्तों, जो भूले भटके चले जाएंगे वो चले जाएंगे। अदरवाइज ज़्यादातर जो ये टाइगर्स है ना, ये पहाड़ों की तरफ ही मूव करेंगे और कर चुके हैं और कर रहे हैं। डेली ये प्रोसीजर चल रहा है। तो दोस्तों, ये वही रास्ता है जिससे टाइगर पहाड़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सामने की तरफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पीछे की तरफ ये पूरे बियाबान जंगल हैं और इन सब में अब टाइगर रूल करता है इस रिवर वाले एरिया पे। और दोस्तों, इस बात को ना पता है, गाँव की मैं तो दोनों बातें पढ़ता हूँ। देखो जैसे मैंने अब आर्टिकल की बात बताई, ये तो एक रिसर्च हो गई, ये तो गवर्नमेंट रिसर्च हो गई। लेकिन अभी ना मैं गाँव की बात बताता हूँ, गाँव वाले क्या कहते हैं। गांव वालों को मानना है कि शेरों वाली रोड क्यों नाम दिया गया इसको, क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक ना यहाँ रोड नहीं थी और ये बियाबान जंगल ही था। इसमें से किसी तरह लोग पैदल यहाँ की सफर पूरा करते थे अपना। पहाड़ों पे से रास्ते बने हुए थे। इस तरह से दिखाओ आपसे, अगर मैं इसका 360 व्यू दिखाऊं आपको, कि यहाँ इस तरह से मतलब पहाड़ों पे रास्ते बने हुए थे, ऊपर से कहीं से लोग आते थे उतर के। अभी ये ना नई रोड बनाई जा रही है देखो, तो जिसकी वजह से ना इस रोड पे टाइगर की साइटिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है दोस्तों,
नहीं तो यहाँ पे पता गुफा भी ना बनाई हुई है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ गुफा, ये देखिए रिवर साइड पे, रिवर के किनारों पे इस तरह की मतलब एनिमल्स की गुफा तक है यहाँ। अब आप समझ सकते हैं कि इन गुफाओं में, और एक नहीं है दोस्तों, बहुत सारी गुफा इस तरह से बनाई हुई है। मतलब ये है तो वैसे नेचुरल कैविटीज कहते हैं इन्हें, नेचुरल कैविटीज है, लेकिन इसका यूज टाइगर ही करता है। और इधर दोस्तों भालू का भी है, इधर वाले क्षेत्र में जिसमें मैं खड़ा हूँ ना, इसमें भालू का भी है, क्योंकि आगे फ्रूट बेल्ट है और फ्रूट वाली बेल्ट में ही रहता है भालू। जहाँ पे फ्रूट नहीं होते ना वहां नहीं रहता भालू, क्योंकि उसे खाने को तो मिलता नहीं। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात थी, बहुत ही क्रूशियल ये जगह है, इंपॉर्टेंट ये जगह है, सुंदर ये जगह है, तो मुझे लगा बतानी चाहिए। चलिए अब आगे को बढ़ते हैं, शाम होती जा रही है धीरे धीरे, और अपनी नाइट ड्राइव की शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों इधर की साइड का जो जंगल है ना, वो है बड़ा बियाबान टाइप्स, क्योंकि एक तो यहाँ पे गांव बहुत कम है, बहुत दूरी पे गांव है, ऊपर से जो गांव है भी उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ये जो जगह आ रही है ना सामने, इससे रिलेटेड हमारा एक किस्सा है। अभी अराउंड 1 महीने पहले हम 3 लोग थे, तो ऐसे ना नीचे देख रहे थे हम, यहाँ नीचे की तरफ जल बहता है, स्रोत बहुत है दोस्तों, इस तरफ पानी के बहुत स्रोत है, इसीलिए इसी वजह से टाइगर और ये लेपर्ड का ये अड्डा माना जाता है, ये सड़क। तो यहाँ पे ना हम ना नीचे की तरफ देख रहे थे खड़े होके, तो एकदम से ना हम दूरबीन से देख रहे थे ना, तो एकदम से ना हमें टाइगर दिख गया। मतलब इसके नीचे की तरफ टाइगर था, और वो ना किसी चीज को खींच के लेके जा रहा था, पत्थर के ऊपर को चढ़ रहा था। तो पहले मैंने देखा, फिर मेरे जब भोपाल भाई भी मेरे साथ ही थे, और एक भाई और थे हमारे साथ, सुजान सिंह भाई थे वो। हम तीनों ने देखा उसे दूरबीन से। तो हमने क्या किया ना, वहां से गलती ये हो गई, हमने क्या किया कि हम ना गाड़ी लेके, क्योंकि थोड़ा सा इसके पास को चलते हैं, मतलब वहां से बहुत छोटा सा दिख रहा था, दूरबीन में भी बहुत छोटा दिख रहा था, क्योंकि इसके पास को चलते हैं, फिर ये कैम में कैप्चर होगा ऐसा। उस टाइम पे मेरे पास ये वाला कैमरा नहीं था जो आज है, इसका तो जूम दोस्तों बहुत पावरफुल है, वो आईफोन था दोस्तों। मैंने जैसी गाड़ी स्टार्ट करी, थोड़ा सा आगे गए, उसे हमारी भनक लग गई कि हाँ कोई चीज है जो हमारे पास मेरी तरफ आ रही है। वो ऐसा मतलब उसे शिकार को लेके ऐसा छिपा, मतलब वो ऐसा झाड़ियों में बैठ गया उसे लेके। हम कम से कम आधा पौना घंटे इंतजार करते रहे उसका, छिपके हम भी छिप गए। यही इसी एरिया की बात है, ये हम भी इस पैराफिट वगैरह के पीछे छिप गए, और नीचे की तरफ देख रहे थे हम भी इसकी तरफ, हम भी बिल्कुल छिप गए, वो भी छिप गया, लेकिन उसकी नजर इतनी तेज थी, वो बिल्कुल ऐसे हमें झाड़ियों से भी क्लियर देखता रहा, और हम थक के हम ही गए वहां से। मतलब वो नहीं आया बाहर, हम ही चले गए फिर यहाँ से। तो उस दिन बहुत ही बेहतरीन वाली साइटिंग एक मिस हुई थी। अगर ये वाला फोन उस दिन होता तो बड़ी तगड़ी साइटिंग होती उस दिन, क्योंकि वो शिकार को लेके ना मुंह में शिकार को दबा के ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लेपर्ड दिखाया था चैनल पे, काफी बड़े साइज का लेपर्ड था वो हमें इस एरिया में मिला था। उस टाइम तो शाम के 5 ही बजे थे, वो गांव की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ नदी है ना, इस एरिया के आसपास बैठा हुआ था वो, घात लगा के।
जैसे कि रोड एकदम सुनसान रहती है ना ये, तो यहाँ पे ये जो हमलावर जानवर है ना, ये जल्दी आ जाते हैं बाहर। क्योंकि यहाँ पे उन्हें वेट नहीं करना बिल्कुल डार्क नाइट होने का, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी शाम के बाद कोई नहीं चलता। ये भिने वाला एरिया है, भिने, जगह का नाम है भिने। दोस्तों कुछ है ऊपर, देखो। दिख रहा है आपको क्या? देखो, दिखाऊं? देखो, चला गया जा रहा है। रुको रुको, देखो दोस्तों, देखो मैंने रोडवे से कैसे ढूंढ लिया इसको। देखो अभी भी दिख रहा है। डियर हैं दोस्तों, ये डियर हैं, ये वाइल्ड लाइफ बहुत है इस रास्ते पे, तभी इसे कहते हैं। जब तो यहाँ टाइगर वाइगर की, जो टाइगर है, लेपर्ड है, यहाँ ज्यादा मूवमेंट इसी वजह से करते हैं, क्योंकि उनका भोजन, सही कहा मुन्ना भाई आपने, उनका भोजन है ना इधर। ये सारे यहीं रहते हैं, तो वो भी यहीं रहता फिर। दोस्तों जैसे कि आज महाशिवरात्रि है ना, तो देखिए यहाँ पे भी ना बड़ा फेमस मंदिर है, किलकलेश्वर महादेव, मटवास है ये जगह। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आज ना यहाँ पे मैंने एक बात नोटिस करी कि दूसरे देश से फिर भी लोग दिख रहे हैं, चाहे वो नीचे की तरफ दिख रहे हो, ऊपर की तरफ दिख रहे हो, फिर भी मतलब लोग दिख रहे हैं दूसरे देश के कंपेयर में। अदरवाइज बिल्कुल सुनसान हो जाता है मामला यहाँ पे। आज फिर भी लोग दिख रहे हैं, क्योंकि आज लोग मंदिरों से गए हैं ना, मंदिरों में दर्शन किए हैं लोगों ने, और फिर वो वापस जा रहे हैं। अब मतलब अब तो खैर पहुंच चुके हैं सब, लेकिन आज एक मेले की जैसे होता है ना, एक मेले की तरह ये जगह सेलिब्रेट हुई है आज। इस जगह मतलब मेले की जगह तरह सेलिब्रेशन हुआ है। हर मंदिर पे भंडारा, हर मंदिर पे चमक धमक, मतलब ऐसे दर्शन करने वालों का तांता। दोस्तों जंगल हो चाहे कुछ हो, उत्तराखंड देवभूमि है और आस्था फुल पे चलती है यहाँ, फुल पे। जय किलकलेश्वर महादेव की। बाकी लोकेशन देखो आप, दोस्तों जब भी मैं यहाँ मटवास की तरफ आता हूँ ना, तो इनके गांव देखता हूँ, इनके घर देखता हूँ ना। नेपाली लेबर है, ये रोड बनाने के काम में लगी हुई है। मतलब इनके घर देखो आप, मतलब इनके अड्डे हैं, शिविर कह लो, अड्डे कह लो। अब इनका घर भी यही है, ये रहते हैं जंगल में। जैसे कि जंगल को काट के सड़क बनाई जा रही है। मतलब इन्हें देख के भी लगता है
कि कैसे रह रहे हैं यहाँ। जैसे आगे अब नागतली आ रहा है ना गांव, तो नागतली वाले जो पंडित जी है ना, एक जानने वाले हैं पंडित जी, तो वो बता रहे थे कि एक दिन यहाँ टाइगर घूम रहा था इनके अड्डे के पास, तो गांव से दिख गया था कि इनके अड्डे के आसपास है टाइगर। तो फिर इनके अड्डे पे आके बताया था गांव वालों ने कि आज इधर उधर मत घूमना, टाइगर तुम्हारे अड्डे के आसपास ही है। उस दिन तो चलो देख के बता दिया गया, लेकिन यूजुअली कैसी लोकेशन में ये रह रहे हैं, टाइगर तो इनके आसपास रहता ही होगा, मतलब खतरनाक लोकेशन में रह रहे हैं दोस्तों ये। पानी है, हाँ? वहाँ पानी भर रहा है। दोस्तों नाइट ड्राइव तो भी बड़ी थ्रिलिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग, बेहतरीन सी लोकेशन देखी, मजा आ गया। और एक बार के हिरन तो मैंने आपको दिखाए, लेकिन कई बार हिरन ऐसा हुआ कि लाइट देख के ना पीछे हट जा रहे थे, तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया, अदरवाइज वाइल्ड लाइफ तो बहुत थी वहां। दोस्तों आज जिस मंदिर वाली लोकेशन पे मैं आपको लेके गया था ना, वो टाइगर अटैक जोन तो वो है ही, लेकिन वहां से ना मैं एक वीडियो आप लोगों को ना जल्दी से दिखाऊंगा बना के एक दिन। उसमें ना आपको एक बुजुर्ग से मिलाऊंगा मैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी बता नहीं रहा मैं, उस वो वीडियो में बताऊंगा जब वो वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी टाइम हुआ है दोस्तों 8:21 हुआ है दोस्तों। और जो मैं हर बार बोलता हूं ना कि इतना तो मुझे नाइट ड्राइव में, जैसे कोई कितना कितने बेअबान जंगल में हम गए, और लेकिन फिर भी हम गाड़ी में थे, गाड़ी से उतरना नहीं, किसी हाल में नहीं उतरना। टीम भी वैसे भी तैयार करके चलते हैं कि अगर हमें कोई परेशानी हो जाए तो पीछे से रेस्क्यू के लिए टीम आ जाए। लेकिन दोस्तों इतना मैं हर बार बोलता हूं कि इतना मुझे ना वहां फील नहीं होता कि जैसे मैं गाड़ी में होता हूं, घर में हूं तो फिर तो कोई सेफ्टी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मुझे फील यहां होता है इस लोकेशन पे जहां मैं अभी आ चुका हूं ना। और कल तो यहाँ लेपर्ड नहीं, कल यहाँ टाइगर गूंज रहा था, क्योंकि लेफ्ट पे टाइगर ही है, और जैसे जब टाइगर गूंजता है ना तो फिर लेपर्ड की आवाज खत्म हो जाती है बिल्कुल। तो भले ही ये देखिए इतना सा पैसेज होता है मेरे लिए, और टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा है ना कि खतरनाक सा ही मंजर है यहाँ। मतलब बाहर निकलते ही सिचुएशन अपने कंट्रोल से बाहर चली जाती है यहाँ पे। गाड़ी मतलब जैसे ही आप गाड़ी से बाहर निकले या कहीं भी गए, तो सिचुएशन ओपन में आते ही आपके हाथ से बाहर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों इस लोकेशन पे बाग लग रखा है, जहां मैं रहता हूँ ना, ये मरचुला झड़गांव वाला क्षेत्र, इस लोकेशन पे भी बाग लग रखा है। बाग लग के रखा है, यहाँ तो रहते ही हैं। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक मंजर है, मंजर यहाँ ज्यादा खतरनाक है। लोग बाग भले ही जागे होंगे, लेकिन घर में होते हैं अपने, बाहर कोई नहीं है। तो भले ही थोड़ा सा ही डिस्टेंस हो तो, लेकिन चलना बहुत देख के पड़ता है। जब तक अंदर ना आ जाओ ना, सिचुएशन है क्रिटिकल ही रहती है। अब कोई दिक्कत नहीं है,
अब कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह दोस्तों, आज सुबह 4 बजे ना, आज सुबह 4 बजे जब मैं उठा था तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे खड़ा हुआ था। मतलब मेरी ना एकदम से आँख खुली, आवाज़ सी हो रही थी तो मेरी आँख खुली। मैं यहाँ पे आया ना तो कोई चीज़ बैठी थी यहाँ पे इस एरिया में, और टॉर्च थी नहीं मेरे हाथ में। मेरे सामने भाग के गई वो चीज़, और ऐसा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, काफ़ी बड़ी चीज़ थी। भाग के गई वो सामने से, मेरे सामने से। तो मंजर यहाँ का खतरनाक ही मानो आप। चलिए दोस्तों, यही जीवन शैली है, टाइगर टेरिटरी की यही जीवन शैली है। जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।